स्वागत है आपका YouTube पर एक और स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस पर। इस क्लासेस में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बायोलॉजी, इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें। अब बायोलॉजी और इंग्लिश जैसे फॉर क्लास 11th और 12th के लिए। इसके अलावा बायोलॉजी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको कॉम्पिटिशन में भी काम आते हैं, जिनमें छोटी छोटी बातें जो है हमारे कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास हम जो शुरू करने वाले हैं वो है बायोलॉजी से। तो पहली क्लास हमारी जो शुरू हो रही है वो है बायोलॉजी, माने जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कोई भी शब्द है, कोई भी विषय है या किसी भी विषय टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं तो उसकी खोज कहीं ना कहीं, उसकी उत्पत्ति जो है कहीं ना कहीं से हुई होती है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान शब्द को भी सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया होगा। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था। लैमार्क जो है वो फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस से संबंधित थे, फ्रांस के थे। और ट्रेवी रेनस जो हैं वो जर्मनी के थे। इन्होंने 1802 में, दोनों ने मिलकर के 1802 में पहली बार इस शब्द की जो है व्याख्या की थी, या इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इसके बाद अगर अंग्रेजी के माध्यम से देखें तो ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस से मिलकर के बना होता है। बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसे हम कहते हैं जीवन। और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान का अध्ययन, यानी कि किसी भी विषय का अध्ययन करना जिससे वो संबंधित है उसे हम लोगोस कहते हैं ग्रीक भाषा में। तो इन दो शब्दों से मिलकर के बना था हमारा एक शब्द जीव विज्ञान। तो छोटी क्लास में जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं उन्होंने, उस क्लास में हमने ये जाना है कि जीव विज्ञान होता क्या है। जैसे कि सभी प्रकार के जीवधारियों, जीव जंतुओं, पादप वनस्पतियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन जब क्लास बढ़ती है तो परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हम इस शब्द जीव विज्ञान के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि ये शब्द है जीव विज्ञान, इसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। अब जीवन के विज्ञान से तात्पर्य है जीवन होता है आपका जीवों में या पादपों में, वनस्पति। मतलब ये है कि जीव विज्ञान इस शाखा के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों के अध्ययन करते हैं। ये हमारी पुरानी भाषा के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम जीवों के या वनस्पतियों के उत्पत्ति, उनके विकास, उनके उद्भव, वे कब इस संसार में आए या उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनके रहस्यों की खोज करते हैं, उनके स्वरूपों का, उनके आकार का, उनके वर्णन का जो है हम अध्ययन करते हैं, वही हमारी जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान का थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु, इन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, एरिस्टोटल। इनका समय काल था 384 322 BC, बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने अपने ज्ञान, अपने सर्वेक्षण और अपने अध्ययन के आधार पर, अरस्तु ने अपने ज्ञान, अपने सर्वेक्षण और अपने अध्ययन के आधार पर सजीवों के बारे में, सजीव माने जीवों और पादपों दोनों की बात होती है, इन्होंने अपने ज्ञान, सर्वेक्षण और अध्ययन के आधार पर जीवों के स्वरूप, संरचना, प्रजनन, उनके वर्गीकरण का संपूर्ण एवं विस्तार रूप से वर्णन किया है। तो इन्होंने एक पुस्तक का रचना की। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया।
एनिमिलिया। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने अपने सारे सर्वेक्षण, सारे अध्ययन को विस्तार पूर्वक समझाया है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से सजीवों के स्वरूप, जीवन, आकार, आकृति, प्रजनन, वर्गीकरण का संपूर्ण विस्तृत वर्णन किया हुआ है। इसके बाद हमारा एक शब्द आता है जीवन, जो हमने कहा था कि जीवन का विज्ञान, जैसे कि इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइफ साइंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हम जीवों की बात करते हैं या पादपों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है जीवन। तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन के बारे में हम देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि जीवन एक ऐसी अवस्था है जिसे हम ना देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं। लाइफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जीवन जीव पदार्थ में निरंतर उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की स्पेशल एनर्जी है, जो कि सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। तो हम बात कर रहे थे जीवन की। जीवन जीव पदार्थ में निरंतर उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्पेशल एनर्जी है जो सभी प्रकार के जीवधारियों में, सभी सजीवों में या वनस्पतियों में अपने आप स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। सभी सजीवों में एक ऐसी जैव शक्ति होती है जो अपने द्वारा अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने ही जैसे दूसरे सजीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वो अपना जीवन अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्च के अनुसार या हमारे अध्ययन के अनुसार सजीवों में जीवन जीव द्रव्य, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म में आवश्यक रूप से निहित होता है। समस्त जीवधारी वातावरण में रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, अनुकूलन आदि। इन सब क्रियाओं के द्वारा जो मनुष्य है, जो जीवधारी हैं, जंतु हैं, पादप हैं, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर उनसे ये क्रियाएं क्रियान्वित नहीं होती हैं तो वो अपना अस्तित्व खो सकते हैं। जैसे कि पादप या वनस्पति हैं तो वो अपना अस्तित्व खो सकते हैं, वो उनका जो अनुकूलन है वो समाप्त हो सकता है। और इंसानों के रूप में अगर हम देखें, जीव जंतुओं के रूप में देखें, तो यदि वो प्रकाश से, वातावरण से, इस अनुकूलन से अपनी अस्तित्व को नहीं संभाल पाए तो उनकी मृत्यु तक निश्चित हो जाती है। एनर्जेटिक्स ऊर्जिकी के अनुसार जीव द्रव्य की सक्रिय और परिवर्तनशील अवस्था ही जीवन कहलाती है। जैसे कि सांस लेना, वृद्धि, प्रजनन, पोषण, ये सभी अनुकूलन, ये सही बातें हैं जो है जीवन को दर्शाती हैं। यदि ये सभी समस्त चीजें एक सजीव में विद्यमान है तो ही ये जीवन कहलाता है। अगर ये विद्यमान नहीं है तो फिर ये जीवन का स्वरूप नहीं हो सकता। अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम दो शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बॉटनी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सी रिसर्च हुई, बहुत सा अध्ययन हुआ, जिसके अनुसार हमने ये देखा गया कि कुछ ऐसी चीजों का अध्ययन भी करना पड़ता है सजीवों में जो हमारे आंखों से देख नहीं सकते हैं। और ऐसी पादपों का या ऐसे सजीवों का अध्ययन करने के लिए जो तीसरी शाखा बनती है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन शाखाएं हैं, जिसमें से पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे के बारे में जो है उतना अधिक नहीं मिलता है जितना इन दोनों के बारे में हमें प्राप्त है। तो शुरुआत करते हैं पहली शाखा जंतु विज्ञान से। इन शाखाओं में सिर्फ हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, फिर इनकी जो चैप्टर्स होंगे वो इसके अलग होंगे और इसके अलग होंगे। दोनों ही विषयों के, दोनों ही इनके भागों के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते थोड़ा सा कि जंतु विज्ञान क्या होता है और वनस्पति विज्ञान क्या होता है। तो जंतु विज्ञान के बारे में जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जंतु विज्ञान, माने कि जीव जंतु। जंतु विज्ञान से संबंधित है जीव
जंतु, जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, ये सभी जीवों में, जंतुओं में आते हैं। इन सभी का अध्ययन आपका जो है जंतु विज्ञान कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। तो जंतु विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जीवों का, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या कोई पक्षी हो। जीव विज्ञान की इस शाखा में, जीव विज्ञान की इस शाखा में हम प्रकृति, जीव जंतुओं की प्रकृति, स्वभाव, प्रकार, उत्पत्ति, रहस्य, क्रियाएं, कार्यप्रणाली, इन सभी आदि बातों का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु विज्ञान को एनिमल बायोलॉजी भी कहा जाता है, एनिमल बायोलॉजी, जंतु विज्ञान को एनिमल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और इसका जो मेन, जो मुख्य रूप है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। इसे ग्रीक भाषा के दो शब्द जून और लॉगोस से बनाया गया है। जून मीन्स होता है जंतु, मीन्स एनिमल, और लॉगोस जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डिस्कोर्स मीन्स ज्ञान का अध्ययन। तो ये होता है जूलॉजी। अब एक अध्ययन के अनुसार हमारे संसार में जितने भी जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि जंतु विज्ञानी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक इस संसार में लगभग 10 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियां हमें ज्ञात हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। इसके पहले एक पॉइंट और हम बताना चाहते हैं जंतु विज्ञान का, कि 10 लाख प्रजातियों में लगभग 95%, 95% जो है आपके कशेरुकीय जंतु हैं, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, और ओनली 5%, केवल 5% अकशेरुकीय हैं, माने कि वर्टिब्रेट्स। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं बॉटनी। अब हमें नाम से ही ज्ञात है कि वनस्पति विज्ञान यानी कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादपों, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। अब बॉटनी जो शब्द है, पेड़ पौधे, इसमें लिख देते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या वनस्पति का अध्ययन। पेड़ पौधे या वनस्पति का अध्ययन। अब वनस्पति विज्ञान के बारे में हम आपको बता सकते हैं, जैसे इसका एक नाम है जो बॉटनी है, इसको भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला शब्द है बोटेन, और इसका दूसरा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बॉटनी से ही पूरा शब्द बोटेन निकल के आता है। और बोटेन का मतलब होता है पादप या वनस्पति। अब आगे देखते हैं पौधे या जड़ी बूटी से हम कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में एक और परिभाषा है कि इसे हम कह सकते हैं, ये जो बॉटेन शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक और शब्द बॉस्किन से बना है। अब बॉस्किन, और ये बॉस्किन शब्द जो है ये एक और शब्द बॉस से बना है, और बॉस का मतलब होता है पशु, बॉस्किन का मतलब होता है चरना, जिसे हम कहते हैं ग्रेजिंग। यानी कि हम इस प्रकार से परिभाषा कह सकते हैं कि पशुओं के चरने से संबंधित पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। संसार के वनस्पति जो वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर लगभग 5 लाख जो है इनकी प्रजातियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें एक अनावृत, बड़े से बड़े अनावृत जीवी पेड़ जो है सिकोया तक की पहचान है। अब तीसरा जो इसका भाग है वो है सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म विज्ञान, जिसके बारे में हमें आपको बताया कि ऐसे पादप या ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनका अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम शुरू करेंगे जंतु विज्ञान यानी कि पार्ट फर्स्ट, और इसके पहले चैप्टर से जो है आपको लेसन फर्स्ट के सारे नोट्स अगले वीडियो में आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगी, और इसके नोट्स के बारे में आप जो भी सजेशन हमको देते हैं
वो हम लोग स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।